नमस्कार दोस्तों, मैं सुषमा त्रिखानी। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपको अक्सर कहानियाँ, कविताएं, गज़लें सुनाती हूँ। आशा है आपको अच्छी लगती होंगी। अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को, ताकि हमें भी हौसला अफजाई हो और हम और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ, किताबें आपको पढ़कर सुना सकें। तो आइए आपको कहानी सुनाते हैं, पेश करते हैं आपके सामने कहानी दौड़। इस कहानी के लेखक हैं, जिन्होंने लिखी है वो है आनंद खेमाणी। आज मैं खुद से निहायत नाराज हूँ। मुझे लग रहा है कि मैंने ठीक नहीं किया। मैं आंखें बंद कर बत्ती बुझा पलंग पर श्वासन मुद्रा में ढीला ढाला पड़ा हूँ। बेबी भी नाराज है कि क्या बात है जो मैं उन्हें नहीं बता रहा। मैं अक्सर दफ्तर की बात घर में ख्यालों में भी नहीं लाता, पर इस वक्त मेरा ध्यान बार बार आज की वारदात की ओर खींचा जा रहा है। लगभग 12 बजे दयालचंद दौड़ा दौड़ा दफ्तर आया और आते ही धम से कुर्सी पर गिर पड़ा। उसके सारे साथी उसकी तरफ देखने लगे। 3-4 दिनों से उसकी तबीयत खराब चल रही थी। मुझसे कहने लगा, 3-4 दिनों से बुखार आ रहा है, कोई दवा दो। मैंने उसकी कलाई पकड़ नब्ज देखी तो बहुत तेज चल रही थी और रह रहकर उसकी धड़कन का एक बीट मिस कर रही थी। हमारे दफ्तर में भी डिस्पेंसरी है। मैंने उसे सलाह दी कि नीचे जाकर डॉक्टर से जांच करवा, दवा ले ले और 2-3 दिन घर में आराम कर। थोड़ी देर में नीचे डिस्पेंसरी से हमारे इंचार्ज का फोन आया कि दयालचंद के किसी साथी को नीचे भेजिए। इंचार्ज ने मुझे कहा कि मैं नीचे जाकर देखूं। मैं नीचे डिस्पेंसरी में गया तो देखा डॉक्टर के कमरे के बाहर रखी बेंच पर दयालचंद लेटा हुआ है। डॉक्टर के कमरे के अंदर गया तो डॉक्टरनी ने खुद ही पूछा, दयालचंद के साथ काम करते हो? मैंने हामी भरी। उसने कहा, आपका साथी इतना बीमार है और आपसे कोई भी इसके साथ नहीं आया। डॉक्टरनी ने बताया कि दयालचंद डिस्पेंसरी में आते आते लगभग गिरने लगा था और स्टाफ के कुछ आदमियों ने ही उसे संभाला। मैं चुप रहा। मैं चाहता था डॉक्टरनी आगे आके बताए कि उसे क्या तकलीफ है, पर जब 2-3 मिनट तक उसने इस बारे में कुछ नहीं बताया, तब मैंने पूछा, दयालचंद को आखिर तकलीफ क्या है? जवाब में डॉक्टर ने कहा, इसे 4.5 डिग्री बुखार है, लेकिन मैं इसे कोई दवा नहीं दे रही। दयालचंद कह रहा है कि उसे एलोपैथिक दवा सूट नहीं करती। मलेरिया का दूसरे किसी बुखार की टेबलेट लेने से उसे समूचे जिस्म में फुंसी और दाने निकल आते हैं, और फिर डिस्पेंसरी में मरीज को कोई दिक्कत हो तो उसे संभालने के लिए हमारे पास साजो सामान नहीं है। मेरी निगाह में सवाल था, तो क्या? मैंने देखा डॉक्टर ने कुछ परेशान थी। मैंने कहा, अगर आपके वंश की बात ना हो तो मैं इसे बड़े अस्पताल में दिखाऊं। मैंने देखा डॉक्टरनी की हिम्मत वापस आ गई। मैं पार्लियामेंट में काम करता हूँ। मेंबर्स के लिए एक इमरजेंसी डिस्पेंसरी है जहाँ जरूरत के वक्त मुलाजिमों को भी अटेंड किया जाता है, और ये डॉक्टरनी उसकी इंचार्ज है। समूचे मुल्क के लिए कानून बनाने वाले की रोज बरोज सेहत की निगरानी कैसे हो, ये इसके बस की बात नहीं है। डॉक्टरनी ने हुक्म दिया कि बगल वाले कमरे में दयालचंद को ले जाओ, वहाँ सोफा पड़ा हुआ है, वहाँ जाकर लिटाओ। मैंने ऐसा ही किया। 5 मिनट बाद वह कमरे में आई। उसके साथ खून जांच करने वाला टेक्नीशियन भी आया। मलेरिया है या नहीं, इसका फैसला 2 घंटे में हो जाएगा। मुझे एक बड़ा टॉवल और पानी से भरा बर्तन दिया और कहा, मरीज के सिर, हाथ, पैर और बदन में बार बार पोंछते रहो। उससे पहले उसने कहा था कि कोई कोल्ड ड्रिंक मंगवा कर इसे पिलाऊं। थोड़ी देर तक हमारे दूसरे साथी दयालचंद से पूछते आते रहे। लगभग घंटे भर तक गीला टॉवल रखने के बाद दयालचंद का बुखार कम नहीं हुआ। इस बीच डॉक्टरनी 2 बार आ चुकी थी और जाहिर तौर पर कहती रही, फर्स्ट क्लास, सब ठीक है। फिर डॉक्टर ने मुझे अपने कमरे में ले गई और बताया, मरीज को लो ब्लड प्रेशर है और उसे टेलीकार्डिया है, यानी दिल की धड़कन बढ़ी हुई है। इसके अलावा कभी कभी इसका दिल धक धक भी एक कड़ी मिस करने लगा है, पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इसका ECG करवा रही हूँ और बुखार कम करने की टेबलेट दे रही हूँ, क्योंकि मरीज को अंग्रेजी दवाओं से एलर्जी है। इस कारण मैं कोई खतरा उठाना नहीं चाहती। इसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाइए। वहाँ गगलानी की निगरानी में
दीजिएगा। अगर कोई इमरजेंसी होती भी है तो निपटने के सारे उपाय वहाँ है। मैंने आकर दयालचंद को बताया कि बुखार अभी भी है और तुम्हें 2-3 घंटे के लिए डॉक्टर राम मनोहर अस्पताल जाकर डॉक्टर की निगरानी में दवाएं दी जाएंगी। धन्यवाद दोस्तों, आज का ये पहला एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। अगला एपिसोड फिर दूसरे दिन करेंगे, तो आपसे विदा लेते हैं। आप बताइए। धन्यवाद।